राधे राधे साथियों। तो पाचन तंत्र के पिछले चैप्टर में हम लोग जान चुके थे कि आमाशय में भोजन किस प्रकार से पचता है। तो आमाशय में भोजन जठर रस के कारण पचता है। जठर रस में हमारा HCl मिला होता है और उसी के साथ साथ जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम या हम इसे कह सकते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में पित्तरस आता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? हमारे यकृत में। लेकिन पित्तरस इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में। अब पित्तरस की प्रकृति होती है क्षारीय। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि आमाशय में जब भोजन होता है तो इसमें HCl अम्ल होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई थी? भोजन जब इसमें रहता है तो अम्लीय। अब जो जैसे ही भोजन हमारा ग्रहणी में पहुंचता है या ड्यूडेनम में पहुंचता है तो भोजन की प्रकृति अब कैसी हो जाएगी? क्षारीय प्लस अम्लीय, यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी के साथ अग्न्याशय से भी कुछ रस आता है जिसे हम नाम देते हैं अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। इन तीनों का ही अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये प्रोटीन में जो पेप्टोन्स पाए जाते हैं या प्रोटीन का ही एक अवयव होता है पेप्टोन, उसको पेप्टाइड्स में बदल देता है। ऐसे ही हमारा जो एमाइलेज नाम का एंजाइम है, ये स्टार्च यानी कि मंड जो हमने खाया था वो मंड का पाचन कर देता है और शुगर में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसी के साथ बात आती है लाइपेज की। तो लाइपेज नाम का एंजाइम हमारे वसा का इमल्सिफिकेशन करता है और उसको लिपिड का पाचन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने देखा था कि एक कोलेस्टोकाइनिन नाम का एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है? ये पित्ताशय में उसको उत्तेजित करने का काम करता है। ऐसे ही अग्न्याशय से जो रस निकलता है उसे सेक्रेटिन, ठीक है, नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा बोला मैंने? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये आपके पित्ताशय को उत्तेजित करेगा जिससे पित्तरस स्रावित होगा। उसी के साथ साथ एक और नाम है सेक्रेटिन, जो अग्न्याशय से रस निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। इतना आप समझ गए। इसके बाद आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहले को हमने पढ़ लिया, जैसे ग्रहणी, ड्यूडेनम या पकवासे बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम हैं। इनमें से सेक्रेटिन और कोलेस्टिनकाइनिन हार्मोन निकलता है, हम पढ़ चुके हैं। फिर होता है जेजुनम। जेजुनम बिल्कुल जे के आकार का होता है, घुमाव फिराव। फिर इसका अगला भाग आता है इलियम। अब जेजुनम में क्या काम होता है? तो जेजुनम में भोजन के पचने के बाद उसका प्रसार कर दिया जाता है। प्रसार करने का मतलब होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पहले कि भोजन जो है वो आपका अम्लीय और क्षारीय प्रकृति से होकर के आ रहा है, जिसमें अग्न्याशयी रस और पित्त रस मिल चुका है, ऊपर से जठर रस मिल करके आ रहा था। अब इन सारे रस के मिलने के कारण भोजन को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, जो कि आपके ग्रहणी के नीचे वाले हिस्से में यानी कि जेजुनम में होता है। जेजुनम और इसके बाद आता है इलियम। इलियम वाला पार्ट जो हमारा होता है वो पाचन पूर्ण हो जाता है जहाँ पे, और अवशोषण का काम करता है। इसमें छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहा जाता है। अब यहाँ पे इरिप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। चलिए, तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा डिटेल देना तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी जितना हमने कोशिश की है उतना मैंने बताया है। और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ज़रा सी वीडियो बनाने में। राधे राधे, धन्यवाद।